नमस्कार दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं शरीर को ताकत कहाँ से मिलती है, बीमारी से बचाव कैसे होता है और विटामिन्स असल में क्या कमाल करते हैं, तो वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं एक छोटा सा विटामिन आपकी आंखों की रोशनी बचा सकता है और एक की कमी आपको हमेशा थका हुआ रख सकती है। आज हम विटामिन्स को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपको पढ़ाई और सेहत से जुड़े आसान वीडियो पसंद आते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे आपके लिए ऐसी और अच्छे वीडियो लाने की ताकत और मोटिवेशन मिले। वीडियो के आखिर में एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब 90% लोग गलत देते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए, विटामिन्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? विटामिन क्या हैं? विटामिन करते क्या हैं? विटामिन का कार्य क्या है? विटामिन की कमी आखिर कहाँ होती है और ज़रूरत क्या पड़ती है? तो आगे चलते हैं एक-एक करके। तो जानते हैं विटामिन्स क्या हैं? कमेंट में बताइए कि आपको जो भी विटामिन्स के बारे में पता हो, आप कमेंट में बताइए। तो बाकी मैं बताता हूँ, विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की उपचार क्रियाओं को प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। सिंपल भाषा में कहें, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म को करता है, प्रोटेक्ट टू अदर डिजीज, यानी कि जो भी जटिल क्रियाएं हैं, शरीर की शारीरिक क्रियाएं हैं, उनकी रक्षा के लिए मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन विटामिन कभी भी एनर्जी नहीं देते हैं, यानी कैलोरीज नहीं देते हैं, बस रक्षा करते हैं। ठीक है, आइए। आप क्या करते हैं? अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया था? हॉपकिंसन ने। और नाम किसने दिया? नाम दिया था सर पंक ने। कब दिया? 1912 में। तो साइड नोट बाय बॉडी, विटामिन की घुलनशीलता समझ लेते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार की होती है। पहली विटामिन वसा में सॉल्युबल, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, और दूसरी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे? तो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनको हम कीड़ा बोलते हैं। कीड़ा ट्रिक का नाम दिया हुआ, जिसे कीड़ा लिख लो या फिर कहीं कहीं लिखा होता है एडक करके, मतलब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, वैसे इजी रहेगा कीड़ा। कीड़ा से होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और ये स्टोर कहाँ होती है? ये फैटी जो टिश्यूज होते हैं लीवर में, वहाँ पे एक लंबे समय के लिए स्टोर रहती है। ठीक है, अब जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कहाँ कहाँ होते हैं? वो कौन सी होती हैं? बी और सी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी, जो एक्सट्रेट होती हैं यूरिन यानी मूत्र में, और नीड डेली इंटेक है, यानी कि उनको डेली लेने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। वो कैसे लेंगे? जल के माध्यम से, या फिर जो भी और भी माध्यम है जो आगे चल के बताएंगे। ठीक है, ओके। तो आइए जानते हैं और इसकी मास्टर ट्रिक है। हम्म यहाँ तक, हाँ ठीक है। तो एक्चुअली में जो इसकी मास्टर ट्रिक है वो क्या है, मैंने बनाई है रथ एक टॉफी, यानी इसके माध्यम से जो उसके रासायनिक नेम है वो याद किए जा सकते हैं। इजीली तरीके से याद कर लेंगे। कैसे करेंगे? अब जैसे सिंपल भाषा में लिखेंगे, विटामिन ए, विटामिन ए में तो कैसे लिखेंगे? आर ए। ठीक है, आर ए को क्या लिखेंगे? रा। रा से होता है रेटिनॉल, जो विटामिन ए का रासायनिक नेम है, इम्पोर्टेंस नाम है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं।
उसके बाद विटामिन बी को क्या कहते हैं? थायमीन। थायमीन से यानी कि था और THA, ठीक है, लेकिन जबकि उसमें पढ़ते क्या है? थियामीन। स्पेलिंग तो यही होती है ना, थियामीन। अब आगे विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ठीक, याद रहेगा। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। किसको कहते हैं? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। और विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। इतना याद रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो विटामिन ए है उसको रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी है उसको थायमीन बोलते हैं, विटामिन सी है और उसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन डी है उसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई है उसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, और जो विटामिन के है उसको फिलोक्विनोन बोलते हैं। इतना याद रहेगा। तो चलें नेक्स्ट। ओके, अब एक एक करके हम सभी विटामिनों को पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप ही के लिए है वैसे तो, कि जो भी वीडियो में देख रहे हैं आप प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाइए और एक बार लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, या फिर इस वीडियो को ही बाद में डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके लिए ही फायदा रहेगा कि जब मर्जी आए उतनी बार देख लो और रिकॉल कर लो, उससे चीज़ें लंबे समय तक याद बनी रहती हैं। ठीक है, तो हम पहले विटामिन ए को देख लेते हैं। पेन किधर गई? हाँ, विटामिन ए। एक मिनट, क्या हो रहा है? अब ठीक है। विटामिन ए, तो विटामिन ए, इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये आंखों की प्रतिरक्षी विटामिन बोलते हैं। ठीक है, इसके आई साइट या इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करती है। इसके स्रोत होते हैं गाजर, जो सबसे बेस्ट होता है गाजर ही होता है। उसके बाद राइप जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं जैसे मैंगो, पपाया, गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल। अब इसके डिसीज और इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में जान लेते हैं। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। रतौंधी कांट सी आफ्टर सनसेट, यानी कि जो अंधेरा होने के बाद लोगों को कम दिखाई देने लगता है। ठीक है, और दूसरी जो बीमारी है वो है जीरोप्थाल्मिया। ठीक है, ये ड्राई कॉर्निया हो जाती है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं अगली बार। अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला था, याद है आपको? हम्म, तो रथ एक टॉपिक के ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। तो जो विटामिन सी है उसके स्रोत क्या क्या है? इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। उसके बाद जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, माल्टा, और जो भी खट्टे फल आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कमी से रोग क्या होता है? तो रोग याद कर लेते हैं, जैसे स्कर्वी, ठीक, स्वालन ब्लीडिंग, जो मसूड़ों में ब्लीडिंग आती है वो, नहीं, स्वालन ब्लीडिंग, और गम्स में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो घाव बन जाते हैं उनको भरने का काम करता है। ठीक है, आइए अब आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन अ, विटामिन डी क्या करती है? अरे रुक जा भाई। विटामिन डी, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसका निकनेम होता है सनशाइन विटामिन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, IMP लिख लीजिए। ठीक है, ओके, तो उसके बाद एक हार्मोन विटामिन का नाम भी दिया जाता है, वो भी विटामिन डी को ही बोलते हैं। स्किन सिंथेसिस, ठीक है, और फास्टर मॉडर्न विटामिन। इसको करते क्या है? इसका जो रोग होता है रिकेट्स होता है, ये बच्चों में होता है। इसके जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और एडल्ट में ऑस्टियोमेलिसिया होते हैं, ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बोन्स हो जाती हैं। ठीक है, तो स्किन कैसी हो जाती है इसमें? ड्राई क्रैकनेस जैसी हो जाती है, तो डलनेस आ जाती है स्किन में।
तो इसकी वजह से मॉर्निंग में जैसे हम लोगों को सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सूर्य, सनलाइट। मॉर्निंग का जो टाइम रहता है वो यानी कि 8 बजे से पहले पहले के लिए। ठीक है, बाकी ओके। अगर आगे चलते हैं, अब आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का क्या काम है? इसका रासायनिक नाम था टोकोफेरॉल। इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये करते क्या है? ये जो शारीरिक सौंदर्यता है, जैसे फेस पे वो लोग फेशियल वगैरह यूज करते हैं, उसमें इसका यूज करते हैं, जिससे ग्लो आता है। ठीक है, मार्केट में इसके बहुत सारे कैप्सूल मिल जाते हैं, विटामिन ई एवियन करके, या और भी कई सारी कंपनियां हैं जो पूछते हैं। अब इसके स्रोत पूछ लेते हैं, वो क्या है? तो स्प्राउट ग्रेन्स यानी कि अंकुरित अनाज है, सोयाबीन और अंडे, ये इसके स्रोत हैं। अब इसकी कमी से रोग क्या क्या होते हैं? विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी आती है, यानी कि बांझपन, नपुंसकता आ जाती है, अर्ली एजिंग, ठीक है, वीकनेस आ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं चेहरे पे, झुर्रियाँ सी शायद देखते हो, उसके लिए। हाँ, जो और रिड्यूस प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये डाउन हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विटामिन के। विटामिन के का क्या काम है? इसे फिलोक्विनोन बोलते हैं। ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थप्पा जमाने का काम करता है। थक्का, रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। तो जैसे कि कभी कभी देखा हो कि हाथ पैर में, शरीर में कहीं भी चोट लग जाए, ब्लड नहीं रुकता है। तो जो ब्लड, जैसे किसी की कमी होती है तो ब्लड रुकता नहीं है, वो बराबर बचा रहता है। जिसके किसी के हल्का सा चोट लगा और ब्लड एक दो बूंद निकला और थोड़ा बहुत निकला, उसके बाद बंद हो जाता है। तो वो जमाने का काम करता है विटामिन के। ठीक है। अब इसके स्रोत देख लेते हैं क्या है। स्रोत है, टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, और बैक्टीरियाज है। ठीक है, गेट बैक्टीरियाज। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 एंड बी 12, इतनी कैटेगरीज में विटामिन बी को रखा गया है, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो ट्रिक बोलते हैं, जो थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। फनी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, लेकिन याद रहेगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, आसानी है। तो आते हैं, इधर आते हैं। हाँ, ओके। तो डिकोडिंग करते हैं। विटामिन बी को क्या कहते हैं? थायमिन। इसकी कमी से रोग क्या होता है? बेरी बेरी। हाँ, पॉलिश राइस जो आते हैं वो इसमें काम आते हैं। ठीक है, और विटामिन जो थो की वजह से विटामिन बी 1 था, थायमिन, और रा की वजह से बी 2 यानी कि राइबोफ्लेविन, याद रहेगा, इसका रोज होता है। हम्म और ओके। तो जो लिप्स क्रैकिंग आती है, वो विटामिन बी 2 की वजह से आती है। तो काउ मिल्क येलो कलर का आता है राइबोफ्लेविन की वजह से, ये भी याद रखिएगा, जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं विटामिन बी 3 पे, नियोसिन बोलते हैं। इसकी कमी से रोग पेलाग्रा होता है, और फोर्डी सिंड्रोम होता है। फोर्डी सिंड्रोम डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और डायरिया एंड डेथ, इसलिए इसे 4D बोलते हैं। 4D सिंड्रोम यानी कि डर्मेटाइटिस और डायमेंशिया और डायरिया एंड डेथ। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। विटामिन बी 5, इसे पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। और इसके सिम्टम्स होते हैं सफ़ेद बाल होना, बाल, ठीक है, और बर्निंग फीट, कभी भी पैरों के मतलब जलन होने लगती है। उसके बाद आते हैं पर से, हाँ ये याद रखिए, पैंट से विटामिन बी 5 है और पर से बी 6 है। तो पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। डिजीज होती है एनीमिया और स्किन इश्यूज आ जाते हैं। उसके रिमेम्बर्स और ड्रीम, सपनों को याद रखना। ठीक है।
डिजीज का नाम ऐसे बोलते हैं। उसके बाद आते हैं बायो। बायो होता है B7, इसे बोलते हैं बायोटिन। ठीक है। इसको विटामिन H भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं इसका रोग है, हेयर फॉल आ जाता है, पैरालिसिस हो जाती है यानी कि लकवा हो जाता है। तो आगे याद रखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और 1-2 पर्सन को शेयर जरूर करें। जानकारी कैसी लग रही है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, जिससे कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लाऊं, ठीक है, तो और बेहतर तरीके से लेके आऊँ। ओके, अब आते हैं B9 पे। तो B9 यानी कि फा, तो फा से हो गया फॉलिक एसिड, फॉलिक विटल फॉर प्रेगनेंसी गिवन टू मदर, मदर नहीं मदर, ठीक है। डिफिशियंसी होती है एनीमिया यानी कि रक्त की कमी, तालपता बोलते हैं हिंदी में या एनीमिया बोल देते हैं। उसके बाद आते हैं सा, फसा लास्ट में हुआ था ना, तो सा से आया B12 में, इसे साइनो कोबालामिन बोलते हैं। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और सोर्स आता है रेन वाटर यानी वर्षा का बूंदें या जल बोलें तो। और डिजीज होता है पैरनीसियस एनीमिया, ठीक है, पैरनीसियस एनीमिया, ये रोग होते हैं। बाकी आगे चलते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं एग्जाम के स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉलिश राइस होती है, क्यों खाते हैं? विटामिन B1 के लिए। डिफिशियंसी होती है बेरी बेरी रोग, ठीक है। गोल्डन राइस होती है विटामिन A के लिए, इसमें विटामिन A की मात्रा अधिक पाई जाती है। और रेन वाटर होता है जिसमें साइनो कोबालामिन पाया जाता है, कोबाल्ट होता है और वो होता है विटामिन B12 में, ठीक है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, मैंने अभी बताया। उसके बाद वाउंड हीलिंग यानी विटामिन C, जो, ठीक है। उसके बाद आते हैं वो ड्रीम मेमोरी B6 के लिए जो अभी बताई थी मैंने वो। और डिस्ट्रॉयड बाई हीट, वो किसमें होती है? विटामिन C। डिस्ट्रॉय बाई हीट का मतलब है कि जो विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाए, वो विटामिन C है। जो पानी में गर्म करें या किसी और मतलब जो डालकर गर्म करें, जो भी विटामिन होगी वो सारी गर्म करने पर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब खुद को परखें। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? कमेंट में बताएं, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ये भी कमेंट में बताएंगे आप, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, ये भी बताएंगे। ड्रीम सपने याद रखने में कौन सा मदद करता है? ये जो भी सवाल हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, ये आपके लिए होमवर्क टाइप का है, तो ध्यान से सभी को याद करें। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू फॉर ऑल, मुझे पूरा सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी, उम्दा लगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली जो भी वीडियो है मैं आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास आसानी से पहुँच जाए। और मुझे ये भी बताएं जो अगली टॉपिक है वो कौन सी डालनी है, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं उस टॉपिक पर एक अच्छा सा वीडियो और बना कर लाऊँ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, ठीक है। धन्यवाद।